Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. देश में लोकसभा चुनाव के बीच नेताओं का एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाने आने का सिलसिला लगा हुआ है और साल 2014 के बाद से जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से ये पहला चुनाव है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में नेता अपना पाला बदल रहे हैं। नेताओं के पार्टी बदलने के आंकड़े को देखें तो एक खास ट्रेंड नजर आता है। ट्रेंड ये है कि जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और जांच एजेंसियों का शिकंजा कसा गया है, वही नेता सत्ताधारी पार्टी बीजेपी में शामिल होते दिख रही है। पार्टी बदलते ही उन नेताओं पर चल रहे मामले फीके पड़ रहे हैं। यही वजह है कि विपक्षी पार्टियां सत्तारूढ़ बीजेपी को वॉशिंग मशीन कहती है। अगर आप बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे। नेताओं के पार्टी बदलने और उन पर चलने वाले मामले को विस्तार से समझाते हुए इंडियन एक्सप्रेस ने एक स्टोरी छापी है। इस स्टोरी में पूरी क्रोनोलॉजी के साथ ये बताया गया है कि कैसे नेताओं के पार्टी बदलने से ही उन पर चल रहे मामले या तो खत्म कर दिए गए या फिर उस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अगर देखा जाए तो 2014 के बाद से कथित भ्रष्टाचार के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई का सामना करने वाले 25 प्रमुख नेता बीजेपी में शामिल हो गए। इसमें अकेले महाराष्ट्र से 12 प्रमुख नेता हैं जो 2022 या उसके बाद बीजेपी में चले गए। वैसे दिलचस्प बात यह है कि 25 नेताओं की इस लिस्ट में 6 नेता आगामी लोकसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले ही बीजेपी में शामिल हुए हैं। लेकिन केस की अगर बात करें तो इस रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी ज्वाइन करने के बाद 20 नेताओं के खिलाफ जो केस चल रहा था उस और जो जांच हो रही थी उस वो ठंडी पड़ गई। 3 के केस बंद भी हो गए। उन नेताओं में से एक एनसीपी के नेता हैं अजीत पवार, वो भी शामिल हैं। एनसीपी नेता अजीत पवार पर महाराष्ट्र के राज्य सरकारी बैंक में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में अगस्त 2019 के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर आर्थिक अपराध शाखा एनसीआरबी ने एफआईआर दर्ज की थी। अजीत पवार जब पिछले एमवीएस सरकार का हिस्सा थे तो मुंबई पुलिस के एनसीआरबी ने अक्टूबर 2020 में एक क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी। बीजेपी के सत्ता में लौटने पर पार्टी ने मामले को फिर से खोलने की मांग की, लेकिन फिर अजीत पवार के एनडीए में शामिल होने के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अगस्त 2022 तक अजीत पवार पर सिंचाई घोटाला का आरोप लगा था। महाराष्ट्र में हुए करीब 70,000 करोड़ रुपए के कथित सिंचाई घोटाले में एनसीआरबी ने नवंबर 2018 में अजीत पवार को जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का भी उन पर आरोप लगा। ईडी के मुताबिक कई बेनामी संपत्तियों के लिए गैर कानूनी तौर पर पैसे लगाए गए। उसके बाद उन्हें कुर्क भी किया गया। अजीत पवार के पास महाराष्ट्र में 1999 से 2014 के दौरान कांग्रेस एनसीपी गठबंधन सरकार में सिंचाई विभाग की जिम्मेदारी थी। हालांकि बाद में महाराष्ट्र सरकार में एनसीपी नेता अजीत पवार के साथ कई नेता दूसरे पार्टी में शामिल हो गए। उसके बाद विपक्षी नेताओं का कहना है कि जिन पर कल तक भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे उन्हें सरकार में मंत्री बना लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी और देवेंद्र फडणवीस के पुराने बयानों को भी निकालकर सोशल मीडिया पर वायरल किया जाने लगा। 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि सिंचाई घोटाले में अजीत दादा ने क्या किया ये सबको पता है। जब हमारी सरकार आएगी तब अजीत दादा चक्की पिसिंग एंड पिसिंग। ये वीडियो खूब वायरल हुआ था। लेकिन अजीत पवार पर केस क्या क्या है ये आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले बता दें कि ये जो देवेंद्र फडणवीस का बयान था चक्की पिसिंग ये खूब वायरल हुआ और बाद में इसी पार्टी के साथ गठबंधन कर महाराष्ट्र में सरकार भी बना ली अजीत पवार और उसके बाद उन पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे वो ठंडे बस्ते में वो आरोप को डाल दिया गया। अब आपको विस्तार से अजीत पवार पर जो केस लगे उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहला केस था सिंचाई घोटाला। साल 2011 और 2012 में भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षा कैग, जिसको सीएजी कैग कहते हैं, और महाराष्ट्र के जल संसाधन मंत्रालय में हुई गड़बड़ियां उजागर की गई थी। वहीं इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि 2001 और 2002 से लेकर 2011 और 12 के बीच में सिंचाई के लिए 70,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। लेकिन जांच राज्य की सिंचाई क्षमता में सिर्फ 0.1% का इजाफा हुआ।
बीजेपी के नेताओं ने कई बार इस घोटाले में अजीत पवार के शामिल होने का आरोप लगाया, क्योंकि लंबे समय तक पवार के पास ये मंत्रालय था। एनसीपी ने कोर्ट की निगरानी में जांच शुरू की। 28 नवंबर 2018 को एसीबी ने अजीत पवार को सिंचाई घोटाले में आरोपी बनाया। यह महज संयोग था जब नवंबर 2019 में अजीत पवार 3 दिन के लिए देवेंद्र फडणवीस के साथ सरकार में आए थे, तो एसीबी ने सिंचाई घोटाले से जुड़े 9 केस बंद कर दिए थे। यानी बीजेपी में जाते ही उनके 9 केस बंद हो गए थे। बॉम्बे हाईकोर्ट में जमा की गई रिपोर्ट में एसीबी ने पवार को क्लीन चिट तक दे दी थी। उस वक्त भी पवार के लिए कहा गया कि बीजेपी को समर्थन देने का ये इनाम है कि उनका 9 केस बंद कर दिया गया। हालांकि कोर्ट ने अब तक इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया। जब महाविकास अघाड़ी एमवीए की सरकार आई तो बीजेपी नेताओं ने मामले में फिर से जांच की मांग शुरू कर दी। यानी अगर उनके साथ हैं तो ठीक है, अगर उनके विपक्ष में हैं तो फिर से वो जांच और फिर से वो केस खोल दिए जाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ कोऑपरेटिव का घोटाला हुआ था। बैंक घोटाला के नाम से यह जाना जाता है और यह घोटाला 25,000 करोड़ रुपए का बताया जाता है। मुंबई हाईकोर्ट के आदेश के बाद आर्थिक अपराध शाखा EOW ने जांच शुरू की थी। आरोप लगा कि संपत्तियों को बेचने, सस्ते लोन देने और उनका रीपेमेंट नहीं होने से कोऑपरेटिव बैंक को 2007 से 2011 के बीच में 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। अजीत पवार उस बैंक के डायरेक्टर थे। कथित तौर पर अजीत पवार के परिवार से जुड़े चीनी मिलों को कम दरों पर कर्ज दिया गया था। डिफॉल्टर की संपत्तियों को सस्ते में बेच भी दिया गया था और ये सारे आरोप अजीत पवार पर लगे। ईडी ने भी इस मामले में कार्रवाई की थी। सितंबर 2019 में ईडी ने अजीत पवार सहित 70 लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। नवंबर 2019 में जब महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी तो पवार डिप्टी सीएम बने। 1 साल के भीतर EOW ने कहा था कि उसे अजीत पवार के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। स्पेशल कोर्ट के सामने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी गई थी। ईडी ने उस वक्त EOW के स्टैंड का विरोध भी किया था, लेकिन स्पेशल कोर्ट ने ईडी के हस्तक्षेप को खारिज कर दिया था। फिर से पिछले साल जून में सरकार बदल गई और सरकार बदलते ही EOW का रुख भी बदल गया। EOW ने अपनी ही क्लोजर रिपोर्ट को दरकिनार करते हुए कहा कि वो जांच जारी रखना चाहती है। फिलहाल EOW मामले की जांच कर रही थी और चार्जशीट फाइल करना बाकी रह गया। लेकिन ये सब खेल फिर से बदल गया जब डिप्टी सीएम अजीत पवार बने और एनसीपी को तोड़कर वो एकनाथ शिंदे के साथ आ गए और बीजेपी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की सरकार बनी। लेकिन उसी साल अप्रैल में ईडी ने मामले की चार्जशीट दाखिल कर दी थी और चार्जशीट में अजीत पवार का नाम भी आरोपी में नहीं था। हालांकि उनसे जुड़ी एक कंपनी का जिक्र जरूर किया गया था, लेकिन खुले तौर पर नाम सामने नहीं आया। इस पूरे मामले पर सीबीआई के एक अधिकारी ने यह भी कहा है, ये जो केस जब सत्तारूढ़ पार्टी के साथ जाया जाता है तो नेताओं पर केस ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिए जाते हैं। इस सवाल के जवाब में एक सीबीआई के अधिकारी ने कहा कि एजेंसी की सभी जांच सबूतों के आधार पर होती है और जब भी सबूत मिलते हैं तब उचित कार्रवाई की जाती है। और उन मामलों के बारे में पूछे जाने पर कि जहां आरोपी के पार्टी बदलने के बाद एजेंसी ने अपना रास्ता, अपना रुख भी बदल लिया, उस पर अधिकारी का जवाब यह था कि कुछ मामलों में विभिन्न कारणों से कार्रवाई में देरी हो जाती है, लेकिन ये मामले खुले रहते हैं। यानी कि इस केस को बंद नहीं किया जाता, ठंडे बस्ते में डाल जरूर दिया जाता है। बाद में अगर जरूरी पड़ी तो फिर से उस केस को खोल दिया जाता है। इस तरह से अगर देखा जाए तो इंडियन एक्सप्रेस की जो रिपोर्ट छपी है उसमें अजीत पवार भी एक ऐसे नाम है उन 25 नेताओं में जिनको दूसरे पार्टी यानी कि अपने एनसीपी के साथ एनसीपी छोड़कर बीजेपी में जाने के बाद उन पर जो भ्रष्टाचार के कथित आरोप लगे उस केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और जिसको लेकर अब चर्चा खूब हो रही है कि अब बीजेपी के साथ जाने से भ्रष्टाचारी भी वॉशिंग मशीन में धुल गए। आप देखते रहिए।